बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन, रमज़ान शरीफ के बाबरकत लम्हात में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं रहमतों और बरकतों से भरपूर सिलसिलावार प्रोग्राम बरक़ात रमज़ान। इस प्रोग्राम में रोज़ाना मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाएगी। सिलसिला बरक़ात रमज़ान में हमारा आज का मौजू है रोज़े की फजीलत। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े उसी तरह फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, जिसने बहालत ईमान सवाब की नीयत से रमज़ान शरीफ के रोज़े रखे, उसके साबका गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा जहन्नम की आग से एक डाल है, जिस तरह किसी के पास लड़ाई की डाल हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदम के बेटे का नेक अमल 10 गुना से लेके 700 गुना तक, बल्कि इससे आगे भी जितना अल्लाह चाहे उतना बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि वो मेरे लिए ख़ास मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। बयान करदा हदीस मुबारका में ये चीज़ वाज़ह होती है कि अमाल सालिहा का सवाब सिद्क़े नियत और इखलास की वजह से 10 गुना से बढ़कर 700 गुना तक, बल्कि इससे बाज़ दफ़ा उलमाए किराम फरमाते हैं कि इससे ज़्यादा भी बढ़ा दिया जाता है। लेकिन रोज़े का सवाब बेहद है और बेअंदाज़ा है। ये किसी नाप तोल हिसाब किताब का मोहताज नहीं। अल्लाह ताला के सिवा कोई भी रोज़े को नहीं जानता। रोज़े की इस कदर फजीलत कि इसके दर्ज झैल असबाब बयान किए गए, और मैं अब आपके सामने रोज़े के असबाब बयान करता हूँ जो उलमाए किराम ने 9 सबब बयान फरमाए हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आज के मुख्तसर वक़्त में 9 के 9 बयान करूँ, ताकि मेरा मैसेज तमाम नाज़रीन और जितने भी सामीन हैं उन तक पहुँच जाए। और मेरे इस प्रोग्राम को शुरू करने का मकसद ये है कि मेरा मैसेज, मेरा पैगाम और रमज़ान शरीफ के रोज़े की अहमियत और फजीलत का लोगों को अंदाज़ा हो सके। पहला सबब, रोज़ा लोगों से पोशीदा है, इसे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जान सकता, जबकि दूसरी इबादतों का ये हाल नहीं, क्योंकि इनका हाल लोगों को मालूम हो सकता है। इस लिहाज से रोज़ा खालिस अल्लाह ही के लिए होता है। दूसरा सबब, रोज़े में नफ्स कशी, मुशक्क़त और जिस्म को सब्र बर्दाश्त करने की भट्टी से गुज़रना पड़ता है। इसमें भूख, प्यास और दीगर ख्वाहिशात नफसानी पर सब्र करना पड़ता है, जबकि दूसरी इबादतों में इस कदर मुशक्क़त और नफ्स कशी नहीं है। तीसरा सबब, रोज़ा में रियाकारी का अमल दखल नहीं होता, जबकि दूसरी ज़ाहरी इबादत में नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह में रियाकारी का शाइबा हो सकता है। चौथा सबब, खाने पीने से इस्तगना अल्लाह ताला की ज़ात है। रोज़ा अगरचे अल्लाह ताला की सिफ़ात में से एक सिफ़ात है, और इस सिफ़त में बंदा तो अल्लाह ताला के मुशाबे नहीं हो सकता, लेकिन वह एक लिहाज से अपने अंदर ये हुल्क पैदा करके मुकर्रब इलाही बन जाता है, यानी कि अल्लाह के करीब हो जाता है।
اور اس کے اندر اللہ کا قرب پیدا ہو جاتا ہے۔ پانچواں سبب، روزے کے ثواب کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں، جبکہ باقی عبادات کے ثواب کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر ظاہر کیا۔ چھٹا سبب، روزہ عبادت الہی ہے جیسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ ساتواں سبب، روزے کی اضافت اللہ کی طرف شرف اور عظمت کے لیے ہے، جبکہ مثال کے طور پر بیت اللہ کی اضافت محض تعظیم و شرف کے لیے باعث، ورنہ سارے گھر اللہ کے ہیں۔ آٹھواں سبب، روزے دار اپنے اندر ملائکہ کی صفات پیدا کر کے اس لیے وہ اللہ کو محبوب ہوتا ہے اس کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ نواں سبب، جزائے صبر کی کوئی حد نہیں، جیسے ایک بندہ صبر کرتا ہے اور صبر کی کوئی حد نہیں، اس لیے رمضان کے روزوں کی جزا بے حد قرار دینے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ اس کی جزا میں ہوں۔ سامعین و ناظرین، یہ 9 سبب ہیں رمضان المبارک کے روزے کی اہمیت کے حوالے سے۔ مجھے آج کی اس گفتگو میں نتیجہ یہ ملا کہ روزہ صرف اللہ ہی کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے رکھا جاتا ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ کریم ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ دربار عالیہ قادریہ نصیب آباد شریف سے میں سید برکات ظہور، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ بہت سارے موضوعات پر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ کریم میری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔